तो मैं आज अगेन दिस कास्ट सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं मिस बिंग को, जो कि तेंगू को पूछ रही होती है कि मास्टर बताओ कि हम में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो वहां पर थोड़ा कंफ्यूज होता है और आगे की तरफ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मेंगे और शियाओ की उस इमेज को वहां से हटा देता है और बोलता है कि मैं मेंगे और शियाओ को अच्छी तरह से नहीं जानता, तो मैं कैसे तुम्हारे बीच में कंपेयर करके बता सकता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम लोगों की फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा अलग है, इसलिए तुम्हें कंपेयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तुम्हारे पास खुद के पास सबके पास अलग अलग यूनिक चीजें हैं, तो मैं कैसे कंपेयर करके बताऊं कि तुम में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग को, वो थोड़ी उदास हो जाती है और वो मास्टर पर चिल्लाती है और बोलते हैं कि मास्टर आप कैसे भी करके हमें रैंकिंग दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, उसकी बात ना चाहते हुए भी वो मानता है और बोलता है कि ठीक है तुम ही इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। जिसकी बात सुनकर मिस बिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो वहां से जाने लगती है और हम देखते हैं कि वहां पर स्नोफॉल होता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं टेंगी को, जो कि मिस बिंग को बोल रहा होता है कि मिस बिंग क्या तुम्हें पता है 7 साल पहले तुमने मेरे लिए एक डांस किया था, क्या तुम वो डांस फिर से मेरे लिए कर सकती हो। जिसको देखकर मिस बिंग थोड़ा हैरान होती है और वो देखती है कि टेंगी थोड़ा उदास है। तभी वो बोलती है कि मास्टर आखिरकार आपके साथ हुआ क्या है, मुझे लगता है कि आप कुछ उदास हो, आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। जिसके बाद टेंगू बताने लगता है कि तुम बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह लगते हो और सेम तुम उसी की तरह डांस करती हो। जिसे सुनकर मिस बिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है वाइफ, आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। जिसके बाद वो बोलती है कि आखिरकार आपकी वाइफ अब कहाँ गई। जिसके बाद हम देते हैं टेंगू को, वो बोलता है कि बहुत साल पहले मेरे कुछ दुश्मनों ने मेरे को मारने की जगह मेरी वाइफ को मार दिया। जिसको सुनकर मिस बिंग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि तेंगू को वहां पर गुस्सा आने लगता है। तभी मिस बिंग उसको संभालती है और बोलती है कि मास्टर आप इस तरह की चिंता मत कीजिए, आप जो बोलोगे वो करूंगी और मैं आपके यहाँ पर डांस करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग को, वो डांस करने के लिए जा रही होती है। तभी वो सोचती है कि तेंगू की सिर्फ मेंगी ही फियोंसे है और उसकी शादी सिर्फ मेंगे से ही होगी, तो ऐसा कोई चांस ही नहीं हो सकता कि तेंगू की ऑलरेडी किसी से शादी हो चुकी हो। इसलिए वो बोलती है कि क्या ये तेंगू झूठ बोल रहा है। जिसके बाद वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि तेंगू किसी पावरफुल रीइंकारनेट होके आया है। जिसके बाद वो बोलती है कि ये पक्का उसके पिछले जन्म की वाइफ होगी। जिसके बाद हम देखते हैं उसी बर्फ की जगह पर आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से डांस करती है और साथ ही सिंग भी कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसी तरह से डांस को कंटिन्यू करती है और गाना भी गाती है, जिसे देखकर टेंगू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मिस बिंग तो बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह लग रही है, इसका डांस करने का स्टाइल और इसके सॉन्ग और ये दिखने में बिल्कुल वैसे ही है। क्या मिस बिंग मेरी वाइफ का रीइंकारनेट है। जिसका वो सोचता है और सवाल करता है अगर ऐसा होता तो मुझे कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता, मुझे नहीं लगता कि ये मेरी वाइफ का रीइंकारनेट है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग को, वो अभी भी वहाँ पर डांस कंटिन्यू रख रही होती है। तभी टेंगू उसके पास जाता है और बोलता है कि बहुत अच्छा, तुमने सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से डांस किया, तुम इस डांस करने वक्त बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जिसके बाद मिस बिंग बोलते हैं कि थैंक यू मास्टर, मुझे बस आपको खुश करना था, अगर आप कभी भी किसी चीज से दुख हो तो आपकी इस डिसेबल को आप सब कुछ बता सकते हो, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी। जिसके बाद हम देते हैं तेंगू को, वो बोलता है कि मिस बिंग क्या तुम मेरे लिए वाइन ला सकती हो। जिसके बाद मिस बिंग बोलती है कि मास्टर यहाँ वाइन नहीं है, लेकिन मैं सेकंड एल्डर को बोल के अभी वाइन मंगाती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहां से चली जाती है सेकंड एल्डर के पास वाइन लेने। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देते हैं तेंगी को, वो अभी भी मिस बिंग का वहां पर इंतजार कर रहा होता है और अपनी वाइफ जोनर को याद कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, लेकिन मुझे पता है कि मिस बिंग और तुम बहुत ही ज्यादा अलग हो। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर मिस बिंग आ जाती है, जो कि बोल रही होती है कि मास्टर मैं आपके लिए वाइन ला चुकी हूँ। जिसके बाद वो वाइन सर्व करती है और बोलती है कि ये सेकंड एल्डर से मैंने स्पेशल वाइन मंगाई है, ये बहुत ही सालों तक एक जगह पर इकट्ठा कर रखी थी। जिसके बाद वो तेंगू को वो वाइन पिलाती है और बोलती है कि मास्टर आज रात को मैं आपको कंपनी दूंगी और आपके साथ ड्रिंक करूंगी। जिसके बाद तेंगू भी उसके लिए मान जाता है और वो दोनों वहां पर ड्रिंक करने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस बिंग ड्रिंक करते करते सोच होती है कि मैं तेंगू के दिल में नहीं हूँ, मुझे तो वो सिर्फ अपनी मरी हुई बीवी के बदले चुनता है, मुझे लगता है कि वो तो मुझे अपनी मरी हुई बीबी के रूप में भी नहीं चुनेगा। जिसके बाद वो वहाँ पर उदास होने लग जाती है और यही सोचते हुए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगी को, उसको ऐसी हरकत देखकर वो बोल रहा होता है कि जोनर भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रिंक करती थी और वो बोलता है कि मैं उसके साथ बहुत बार ड्रिंक कर रहा हूँ और सेम टू सेम हैबिट भी और मिस बिंग की भी दोनों की बिल्कुल सेम ही लगती है। जिसके बाद वो वहाँ पर
और ड्रिंक करने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ समय के बाद, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस बिंग ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसके कारण वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं तेंगू को, वो अभी भी वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है और ड्रिंक करता जाता है। जिसके बाद वो मिस बिंग को देखकर बोलता है कि डिसेबल तुम चिंता मत करो, तुम्हारा टीचर तुम्हारी हेल्प करेगा। और वो उसको उठाता है और ताकि उसको वहाँ पर सुला सके। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे वो उसको उठाता है, लेकिन वो उसको उठा नहीं पाता और गिर जाता है और उसके ऊपर आके गिर जाता है, क्योंकि तेंगू बहुत ही ज़्यादा नशे में था, इसलिए वो उसको उठा नहीं पा रहा होता और बोल रहा होता है जियानर जियानर मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और वो अपनी वाइफ को याद करते हुए वहाँ पर रोने लगता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कुछ समय बाद, जहाँ पर तेंगू और मिस बिंग वहाँ पर सो रहे होते हैं। तभी तेंगू की पहले आँख खुलती है और वो मिस बिंग के साथ ऐसे हालत में देख के खुद को बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील करता है। वो बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, मैं आखिरकार इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ, मुझे इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर मिस बिंग को इसके बारे में पता चला तो उसे कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग वहाँ पर करवट लेती है। तभी तेंगू उसे देखकर थोड़ा शर्मा जाता है और उसको उठाता है ताकि उसको वहाँ पर अच्छी जगह पर सुला सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके बेडरूम में उसको सुला देता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो बोल रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इसके रूम का लेआउट अभी भी चेंज नहीं हुआ होगा, ये तो सेम टू सेम वैसे ही है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं मिस बिंग को, उसकी भी आंखें खुल जाती है और वो बोल रहा होता है कि जानर जानर आखिरकार मैं उसकी मरी हुई बीबी के रूप में मानी जाऊंगी। जिसके बाद वो बोलती है कि जैसे मैं उसकी वाइफ का नाम ले रही हूँ तो न जाने मेरे दिल में क्यों दर्द हो रहा है, और वो वहाँ पर सैड होने लगती है। जिसके बाद वो यही सवाल करते हुए अपने दिल को पकड़ लेती है और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।